हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का केपी एग्जाम टॉपर्स में। तो दोस्तों, आप सभी लोग भी अगर यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही विशेष होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इस क्लास में हम जो यूपी टेट 2026 की गत वर्ष में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हल कराएंगे। और शुरुआत आप सभी की होगी बाल विकास से। तो अगर आप सभी लोग भी यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यूपी टेट के, उसको हल कराएंगे। और शुरुआत होगी आपकी CDP से, बाल विकास से। अगर आप सभी लोग चाहते हो कि मैं सारी सीरीज लेकर के आऊँ यूपी टेट 2026 से संबंधित, तो आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा अपने अपने। और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक, शेयर, और चैनल पे नए आएंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। तो ये जो क्लास होगी ये CDP की होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट की होगी। और इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं मित्रों, उसको हम लोग हल करेंगे। क्या होगा इसका सही आंसर, इसको देखेंगे, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों के आधार पे आपको यूपी टेट 2026 में नए प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग भी अपना अटेंड करिएगा टॉपिक को और बताइएगा कमेंट में कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन जैसे आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे कि कोहलर ने निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहलर इसमें से अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तिगत के सिद्धांत या विकास के सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कोहलर इसमें से भाई ये अधिगम के सिद्धांत से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न के लिए सही हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां की संख्या कितनी होती है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 14। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बता रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सृजनात्मकता के लिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से किसके प्रयोग में कुत्ता का एक विषय था। तो स्किनर, कोहलर, थांडाइक या पावलोव। तो कोई एक मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने अपने प्रयोग में कुत्ते का प्रयोग किया था। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था और उसमें एक सिद्धांत अपना दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें पावलोव। अगला क्वेश्चन देखिए 5 के लिए क्या है। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं। बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता। तो इसका सही आंसर बनेगा 5 के लिए ऑप्शन नंबर 4 सृजनात्मकता। ठीक है। तो मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह जो है ये सभी सृजनात्मकता के क्या हैं, मौलिक घटक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है। तो जो बालक होते हैं उनका सामाजिक विकास किस प्रकार से प्रभावित होता है। आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व या सामाजिक परिवेजन तत्व। तो इसका सही आंसर 7 के लिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक परिवेजन तत्व। तो जो बालकों का सामाजिक विकास प्रभावित होता है वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। 8वां क्वेश्चन देखिए कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है उसका एक नियम आपको इसमें बताना है प्रश्न संख्या 8 के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन नंबर 3 इस पे करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। अगला क्वेश्चन है संख्या नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से 4 सिद्धांत दिए हैं, इसमें से विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है। तो 9वें के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये एक प्रकार से विकास का सिद्धांत नहीं है, बल्कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत, ये सभी विकास के सिद्धांत है ऑप्शन नंबर 1 को छोड़ करके। तो करेक्ट आंसर चूंकि नहीं के लिए पूछा था तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन संख्या 10 देखेंगे, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था। तो ये कोई एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ये कथन दिया था कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। गेसेल, डगलस और हॉलैंड या मेरेडिथ या हॉरलॉक। तो इसमें से सही आंसर क्या बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 हॉरलॉक के द्वारा। ये जो कथन दिया गया है ये हॉरलॉक के द्वारा दिया गया है। नंबर 11 क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है भाई। पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना होगी आप उसको किस प्रकार से अर्थ दोगे। कल्पना, स्मृति, चिंतन या प्रत्यक्षीकरण। तो ये ऐसे प्रश्न CDP में
और यूपी टेट में खास करके पूछे जाते हैं भाई, तो इसको आप इंपॉर्टेंट समझिएगा, शायद आपके यूपी टेट 2026 में ये प्रश्न आ जाए। तो 11 नंबर के लिए सही आंसर आप इसको समझोगे प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर 4 प्रत्यक्षीकरण। जो पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना होगी वो प्रत्यक्षीकरण कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है 12, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसी को प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत या प्रयास और भूल का सिद्धांत कहोगे, ये एक प्रमुख और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है बाल विकास के, उनका नाम है थॉर्नडाइक। इन्होंने ही तत्परता का नियम भी दे रखा है, जब बच्चा तत्पर होगा तभी सीखेगा, ठीक है। साथ ही साथ प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी दे रखा है। तो इस प्रकार से ये थॉर्नडाइक का नियम है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगला क्वेश्चन देखिए 13 के लिए कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि क्या होता है? तो आप लोगों ने सीडीपी में एक टॉपिक पढ़ा होगा आईक्यू लेवल वाला, तो ये उससे प्रश्न किया गया है और ऐसे प्रश्न एक दो जरूर आते हैं सीडीपी में। तो 13 नंबर के लिए करेक्ट आंसर देखो, यहाँ औसत बुद्धि वाले बालकों का आईक्यू पूछा गया है, बुद्धि लब्धि पूछी गई है। तो देखिए औसत बुद्धि वाले जो बालकों की आईक्यू होती है, बुद्धि लब्धि होती है, वो होती है 90 से 109 के बीच में। तो सही आंसर इसका बैठेगा ऑप्शन नंबर 3 90 से 109। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो एक प्रकार की बुद्धि होती है जिसको कहा जाता है तरल क्रिस्टलीय बुद्धि। अब ये बुद्धि जो है देखो मनोवैज्ञानिक तरीके से होती है, बाल विकासीय बुद्धि होती है। तो इसके प्रतिपादक कौन है, सिंपल ये बताना है, कैटल, स्किनर, वर्नर या थॉर्नडाइक। तो 14 के लिए करेक्ट आंसर आप बैठा लोगे ऑप्शन नंबर 1 कैटल, ये जो है प्रतिपादन किया गया है कैटल के द्वारा। 15 नंबर का प्रश्न है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है या प्रतिपादित किया है? तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत ये यूपी टेट में हर वर्ष ये प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको इंपॉर्टेंट बनाइएगा, अगले वाले यूपी टेट में या होने वाले यूपी टेट में आ सकता है। तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत ये देने वाले वैज्ञानिक हैं, वो हैं स्किनर महोदय, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इनके बारे में, इन्होंने ही जो है किस पे यूज किया था, शायद चूहों पे और इस पे यूज किया था, कबूतर पे यूज किया होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये ब्लूप्रिंट होता है, ये इसमें से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परीक्षण निर्माण का। जब आप किसी चीज का परीक्षण निर्माण करते हो तो आप एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर परीक्षण निर्माण। अगला क्वेश्चन है विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया है? तो विकास की जो पूर्व संक्रिया अवस्था है, विकास की कई अवस्थाएं होती हैं, उसमें से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि विकास की जो प्रमुख प्रमुख अवस्थाएं हैं, उन सभी का जो विभाजन किया गया है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा किया गया है? तो जो पियाजे वैज्ञानिक है ना, मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा पियाजे के द्वारा। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम हेतु जो निम्न में से सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है इस सभी में से, वो है अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा। शैशवा काल का समय क्या होता है? देखिए बच्चों को, जो बच्चों के विकास होता है उसको कई आधार पर बांटा गया है, शैशवा काल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें से आपको बताना है जो शैशवा काल का समय होता है वो कब से कब तक का होता है। तो शैशवा काल का जो बच्चे का समय होगा वो जन्म से 6 वर्ष, जो बच्चा जन्म से 6 वर्ष का होगा उसे शैशवा काल अवस्था में रखते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, पूर्व शैशवा काल, उत्तर शैशवा काल। तो आप लोग उसको भी जब डिटेल में पढ़ोगे, अगर आप कहोगे तो डिटेल में भी हम क्लासेस देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें न तो उत्तर पूछा है न तो पूर्व शैशवा काल पूछा है, इसका सही आंसर होगा जन्म से 6 वर्ष। जब बच्चा जन्म से 6 वर्ष तक का रहता है तो उसे शैशवा काल अवस्था में रखते हैं। इसके बाद बाल्यावस्था शुरू होती है 12-11 वर्ष तक, उसके बाद किशोर अवस्था शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर के लिए कि कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, तो जो कोहलर मनोवैज्ञानिक हैं ये अपने प्रयोग में क्या सिद्ध करना चाहते थे? तो ये सिद्ध करना चाहते थे कि जो समग्र परिस्थितियां होती हैं इसका प्रत्यक्षीकरण, समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण ये अपने अधिगम सिद्धांत में दिखाना चाहते थे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। नंबर 22 का क्वेश्चन है भाई कि किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है? तो पाठ योजना, अगर आप लोग
डीएलएड बीएड किए रखे होगे, तो उसमें आप लोग पाठ्य योजना तैयार करते होगे, जिसके आधार पे आप बच्चों को टीचिंग देते हो, है ना। तो इसमें जो पंचपद प्रणाली है, इसका प्रतिपादन करता कौन है इसमें से? तो 22 के लिए सही आंसर हो जाएगा हर्बर्ट के द्वारा। ये मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है पाठ्य योजना का पंचपद प्रणाली, ऑप्शन नंबर 4 हर्बर्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पर जो व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, वो है ऑप्शन नंबर 3 कैनन। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए कैनन। अगला क्वेश्चन है 24 के लिए, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? देखिए, 1 2 3 प्रश्न या एक ही प्रश्न, सिंगल प्रश्न एक कथन से जरूर आता है, ठीक है। तो जितने भी मनोवैज्ञानिकों के कथन है बाल विकास में, उनको आप जरूर से ध्यान रखेंगे, इससे एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो अगला क्वेश्चन था 24 के लिए, यहाँ पूछा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये कथन देने वाले हैं ऑप्शन नंबर 2 पे क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो से बहुत सारे कथन हैं और इससे प्रश्न लगातार पूछे भी जाते हैं। तो सही आंसर 2 हो जाएगा, क्रो एंड क्रो। अगला क्वेश्चन है कि बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो जो बीएफ स्किनर मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है? तो 25 के लिए सही आंसर देखोगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। जब बच्चा अनुकरण करने लगे, प्रबलन करने लगे, तो बच्चे में क्या होगा? भाषा का विकास होने लगेगा। और ये किसने कहा है? बीएफ स्किनर ने कहा है, ठीक है। नंबर 26 का क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से ने व्यक्तिगत वर्गीकृत किया है। अगर आप देखो तो सबसे पहले कुछ प्रश्नों में, जब हम ये क्लास स्टार्ट किए थे, तो कुछ प्रश्न जब ऊपर के कराए थे, तो उसमें देखो ये मूल प्रवृत्तियों से प्रश्न कराए थे कि इस मनोवैज्ञानिक ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दी हैं। तो इस वैज्ञानिक ने, तो मूल प्रवृत्तियों को देने वाले केवल एक ही वैज्ञानिक है, जिनका नाम आप देख सकते हो इन चारों में से है ऑप्शन नंबर 4 मैकडूगल। तो मूल प्रवृत्तियों को किसने दिया है? 14 प्रकार की, वो भी कितनी है? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, उसको मैकडूगल ने दिया है के रूप में जुड़ा हुआ है। तो सृजन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा हुआ नाम आप किसको देख सकते हैं? तो ये है गाल्टन महोदय, ऑप्शन नंबर 4 गाल्टन। अगला क्वेश्चन है 29 के लिए कि 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डा एस जलोटा ने निम्न में से कौन सा परीक्षण किया है? तो डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा, जो कि एक भारतीय मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने 12 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए, अगर आप कह सको तो किशोरावस्था के बालकों के लिए एक परीक्षण किया है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रात्मक परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट या साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो 29 के लिए करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या बनेगा? आप कमेंट कर सकते हो। तो 29 देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। और नंबर 30 का क्वेश्चन है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत होता है, इसके प्रतिपादनकर्ता इन सभी में से कौन है 30 के लिए? तो सही आंसर हो जाएगा 4 स्पीयरमैन। स्पीयरमैन के द्वारा ही बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, ऑप्शन नंबर 4 स्पीयरमैन। तो ये रही थी आपकी जो पीवाईक्यू था सीडीपी का, बाल विकास का, ये महत्वपूर्ण क्लास रही थी। इसमें केवल हमने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यूपी टेट के बाल विकास से संबंधित, उनको हल कराया है, ठीक है। केवल आंसर हल कराया है, क्योंकि आपका समय भी ज्यादा न लगे, आप सभी लोग इन प्रश्नों को खोजते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, आप वहां पे ज्वाइन करके पीडीएफ को फ्री डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ आप सभी को यूपी टेट से संबंधित फैक्ट क्लास, एमसीक्यूज क्लास या पीवाईक्यूज, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसकी जरूर क्लास लेकर के आऊंगा आप सभी के लिए। बिल्कुल क्लास फ्री रहेगी, कोई पैसा आपको खर्च नहीं करना है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री क्लास रहने वाली है। और आसानी से मैं आपको एक यूपी टेट पास करने की ट्रिक भी बताता चलूंगा बीच बीच में, कैसे आपको यूपी टेट क्लियर करना है, और आसानी से आप इस वीडियो के माध्यम से अपना यूपी टेट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और फिर लास्ट में चलते चलते यही कहूंगा मित्रों कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।